स्टॉक? तीन 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 फिर से तीन तीन स्टॉक्स की बातें हम करते हैं। और ऑब्वियसली अगर हम आज देखें तो खबर में कैंपस फुटवेयर भी रहेगा। और कैंपस एक्टिववेयर की बात करें तो यहाँ आज उनका प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर टीपीजी कैपिटल लगभग 7.5% हिस्सा बेचने वाला है और डीप डिस्काउंट पे ये सौदा हो सकता है। कल भी स्टॉक 3.5% के प्रेशर में था और आज लगभग ये ब्लॉक 345 रुपये प्रति शेयर के आसपास हो सकता है, क्योंकि वो फ्लोर प्राइस है। जीएम फाइनेंस जो है ब्रोकर है इस पर्टिकुलर ब्लॉक डील के लिए, तो नज़रें रखें, बहुत ही लार्ज ट्रेड हो सकता है। और अगर हम आईपीओ के बाद देखें, कंपनी की एक ज़बरदस्त रैली हुई, लेकिन वो रैली में हर इन्वेस्टर जो प्री आईपीओ था, प्राइवेट इक्विटी था, फंड था, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको थोड़ा बहुत शुरुआती प्रेशर में आता हुआ दिखेगा। हाँ, अगर डिमांड सही रही और ओवरऑल बेसिस पे इन्वेस्टर्स ये प्राइस पे आने को तैयार हैं तो शायद डील के बाद थोड़ा बहुत बाउंस भी मिले, लेकिन शुरुआती जो कमज़ोरी है वो स्टॉक में रहनी चाहिए। ये रखिए स्टॉक रेडार पे। वेदांता की हमने कुछ ही मिनटों पहले बात की कि डिविडेंड के लिए कंपनी बोर्ड बैठक करने वाली है, लेकिन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने वेदांता से उल्टा किया। इन्होंने जो इंटरिम डिविडेंड की बोर्ड बैठक की है उसके अंदर ये निकल के आया है कि कोई भी प्रकार का इंटरिम डिविडेंड या जो मार्च क्वार्टर का डिविडेंड है वो कंपनी नहीं देगी। सरप्राइजिंग है, क्योंकि जनरली जो सरकारी पीएसयू बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं वो मार्च के क्वार्टर में अच्छा डिविडेंड देती हैं ताकि सरकार की बैलेंस शीट पे भी वो कैश आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिफरमेंट है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का डिविडेंड को लेके, ये शायद स्टॉक के लिए ऑगर वेल नहीं करेगा। थोड़ा बहुत शुरुआती प्रेशर यहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। और तीसरा स्टॉक जो जोड़ी में दूसरे लेने वाले हैं वो है टाटा मोटर्स। आज इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से एक खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कारोबार के लिए अलग आउटलेट्स जो है टाटा मोटर्स खोलने की तैयारी कर रहा है। अगर हम करंटली देखें तो मारुति 2 फॉर्मेट्स चलाती है, एक नेक्सा का आउटलेट है, एक नॉर्मल उनका आउटलेट है। तो कहीं ना कहीं उसी तर्ज पे टाटा मोटर्स अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अलग डीलरशिप, अलग शोरूम्स करने वाला है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स को थोड़ा बूस्ट मिले। ये कुछ मार्केटिंग को लेकर बदलाव होने वाले हैं, ऐसा न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। और अगर हम इन जनरल बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और जो मंथली नंबर आने वाले हैं कुछ ही दिनों में जो ऑटो कंपनीज अनाउंस करेंगी, उसमें शायद टाटा मोटर्स की कमर्शियल व्हीकल्स में भी सेल्स में वृद्धि हो, क्योंकि 1 अप्रैल से वो 5% का प्राइस हाइक अनाउंस करने वाले हैं। तो प्री बाइंग वहाँ दिखेगी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा बहुत ट्रैक्शन है। तो ये स्टॉक रखिए रेडार पे, थोड़ा बहुत पॉजिटिव बायस के साथ आज शुरुआती ट्रेड खुलना चाहिए। कल भी कमज़ोर मार्केट में स्टॉक 3 रुपये ऊपर था। ओके, तो नेक्सा टाइप का इनका शोरूम खुलेगा जहाँ पे ईवी गाड़ियाँ मिलेंगी। मेरे 3 स्टॉक में एक इन्फोसिस है जिन्होंने यूएनडीपी के साथ कोलैबोरेशन किया है, ओरेकल फ्यूजन क्लाउड एप्लीकेशन ये उनके लिए इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। और टीसीएस में भी एक्सेंचर की रिपोर्ट का। अच्छा, मैं यहाँ पे एक राइडर ये देना चाहता हूँ कि एक्सेंचर की रिपोर्ट आई है जो नतीजों वाली, उसमें उन्होंने हायर एंड की तरफ अपने रिजल्ट पेश किए हैं, गाइडेंस थोड़ा कम किया, लेकिन वो भी एकदम हायर एंड के आसपास ही है, और 19,000 लोगों की छटनी की है। तो मुझे फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं लग रहा आईटी कंपनीज़ का, क्योंकि अभी जो अपनी भारतीय कंपनियों के जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेंगे कि आउटलुक इनके कैसे होते हैं, तो वहाँ से तय होगा। लेकिन चूँकि स्टॉक 7% ऊपर था एक्सेंचर का, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इम्पैक्ट आ जाए, बट स्क्रीन पर रखिएगा, मुझे सरप्राइज़ नहीं होगा कि आईटी आज फिर से गिर जाए, क्योंकि एक्सेंचर की रिपोर्ट मेरे को बहुत अच्छी नहीं लग रही है। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो फ्यूचर की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि रखिएगा प्राइस के हिसाब से। और 7वां स्टॉक है एनबीसीसी। इन्होंने नौरोजी नगर है दिल्ली में एक, वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बिल्डिंग बनाई थी, तो उसमें से एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिसमें इन्होंने 1 लाख स्क्वायर फीट बेचा है 415 करोड़ रुपए में। तो ये अच्छी डील हो गई है इनकी, तो इसकी वजह से लगता है एनबीसीसी में हो सकता है कि थोड़ा मूवमेंट आ जाए। हालांकि एनबीसीसी को कितने भी कॉन्ट्रैक्ट मिले, कितना ठेका मिलेगा, स्टॉक हिलता नहीं है। तो लेट्स सी क्या होता है ना। 30-33 रुपये में ये जमानों से पड़ा हुआ है, और हर दूसरे दिन 400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल ही जाता है, तो उसमें से 10% भी कमीशन ले लिया तो ठीक ठाक बनता है, लेकिन फिर भी स्टॉक जो है स्टिल वहीं पर रहता है। चलिए 6 स्टॉक हो गए दोनों में, फटाफट एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आके अगले 4 स्टॉक्स।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।